बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज आपके साथ मैं बहुत ही डिलीशियस किस्म की चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी विच इज़ कॉल्ड खड़े मसाले का चिकन। इस चिकन की स्पेसिफ़िक बात ये होती है कि हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साबुत यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट खड़े मसाले का चिकन। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी है। In fact, I must say that this recipe is perfect for your feast. So let's start its preparation। यहाँ पे एक कढ़ाई को स्टोव पे रखे है, उसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड या ऑलमोस्ट हाफ़ कप मैंने ऑयल का ऐड किया है। चिकन्स वगैरह में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया जाता है। यहाँ पे अब मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के अनियंस को चॉपर में चॉप करके ऐड किया है। आप चाहें तो स्लाइसेस में कट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी के अंदर चॉप्ड अनियन ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो उनको मैंने ऐड कर दिया। इनको मैं अच्छा डार्क गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक कुक करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को मैं ऑयल और अनियन के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी, इतना कि इसकी हीट और रॉ स्मेल जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। अच्छा, चिकन की क्वान्टिटी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 kg रखी हुई थी। बस इसको बहुत ही अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं अब जो स्पाइसेस के अंदर ऐड करूँगी वो आपको मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये बे लीफ ली हैं, आप कड़ी पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ऐड कर रही हूँ मैं जस्ट इस चिकन में। उसके साथ मैंने 2 ब्लैक कार्डिमम्स ली हैं, बड़ी इलायची, साथ में 1 सिनेमन स्टिक्स ली हैं और उसके साथ ये मैं साबुत लाल मिर्चें ले रही हूँ, 7 से 8 आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में साबुत ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 ग्रीन कार्डिमम्स जाएंगी, इसमें 2 क्लोव्स जाएंगी जो लौंग होते हैं। और इन स्पाइसेस के साथ साथ मैं इसके अंदर 1.5 स्पून कोरिएंडर सीड्स और 1 स्पून क्यूमिन का ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें 250 ग्राम या ऑलमोस्ट 1 बोल योगर्ट का जाएगा। सबसे पहले ये जो खड़े मसाले हमने लिए थे मैं इनको चिकन में ऐड कर दूँगी और इनको अगेन से बहुत ही अच्छे से चिकन के साथ हम कुक कर लेंगे। इस स्टेज पे आप जितना चिकन को कुक करेंगे, चिकन आपका उतना ही डिलीशियस और मज़े का बनेगा, बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाएगा। चिकन जब तक हमारा अच्छे से तमाम स्पाइसेस के साथ फ्राई होता है, मीनवाइल मैंने यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन को ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, आप इस रेसिपी को मटन या बीफ के साथ भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेसिफ़िकली चिकन के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। सो इट्स अप टू यू, आप चाहें तो इसको किसी भी मीट के साथ कुक कर सकते हैं। यहाँ पे चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दूँगी और योगर्ट को भी अब मैं अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। एंड हेयर यू कैन ईज़िली सी योगर्ट ऐड करते साथ ही तमाम इंग्रेडिएंट्स और चिकन का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो गए हैं। आप जब भी मीट से रिलेटेड कोई रेसिपी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें योगर्ट का यूज़ लाजमी किया करें। 5 से 7 मिनट्स तक मैं इसको योगर्ट के साथ अच्छे से कुक करूँगी। एंड लुक एट आवर चिकन, इट्स लुक सो यमी एंड टेम्पटिंग। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, आप चाहें तो डिश प्रिपेयर करने के बाद ऑयल निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे अब जो क्यूमिन और कोरिएंडर सीड्स मैंने ग्राइंड किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए और उनको भी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारे देसी खानों में सारा कमाल मिक्सिंग और भूनने का होता है। जितना अच्छा आप अपने खानों या सालन वगैरह को भूनेंगे उतना अच्छा उनका टेस्ट निकलेगा। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूंगी और सॉल्ट मैंने ऑलमोस्ट 1.5 स्पून ऐड किया था। हेयर आई फॉरगेट टू मेंशन वन थिंग कि जिस टाइम पे मैंने चिकन ऐड किया है साथ ही मैंने फ्रेशली कूट कर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। वो क्लिप आई थिंक मुझसे मिस हुआ है, सो आप लाजमी से उसको ऐड करें। यहाँ पे तमाम स्पाइसेस, चिकन और इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से कुक करने के बाद अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 ग्लास वाटर ऐड कर दूंगी और इसको मीडियम से लो फ्लेम पे हम 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। And meanwhile, you guys do subscribe my channel and hit the bell icon so you can get the notifications of my new videos। यहाँ पे आफ्टर 10 मिनट्स चिकन बहुत ही अच्छे से गल गया था। इसको मैंने हाई फ्लेम पे अब अच्छे से कुक कर लेना है और जो स्पाइसेस हमारे रह गए हैं वो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें किसी किस्म की
चिलीज़ ऐड नहीं की हैं, लाइक रेड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ या ब्लैक पेपर वगैरह, क्योंकि उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। और रेड चिलीज़ वगैरह या क्रश चिली इस रेसिपी के अंदर नहीं जाती, क्योंकि उससे इस कढ़ाई का कलर जो है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे अब मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ को बारीक बारीक सा कट करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बिल्कुल लास्ट पे मैं इसके अंदर 1 स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और ब्लैक पेपर लास्ट में इसलिए ऐड किया ताकि हमारी डिश का कलर चेंज ना हो। बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट्स के लिए मैं इसको कुक करूँगी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स भी स्प्रिंकल कर दिए थे, जो इस डिश के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। लाजमी से ऐड कीजिएगा। बस इस स्टेज पे अब मैं इसको कवर करके 2 से 3 मिनट्स के लिए रखूँगी ताकि इसका तमाम ऑयल वगैरह रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद दिखाऊँगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, इस कढ़ाई को मैंने डिश आउट नहीं किया था क्योंकि ये कढ़ाई के अंदर ही बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था चिकन। सो इसको मैंने एज़ इट इज़ रखा था और इसको एज़ इट इज़ ही टेबल पे सर्व किया था। ये देखें जी, ये रही हमारी बहुत ही डिलीशियस किस्म की खड़े मसाले की चिकन की फ़ाइनल लुक। इस पे लास्ट पे बिल्कुल मैंने जिंजर के स्लाइसेस स्प्रिंकल किए थे, ग्रीन चिली स्प्रिंकल की थी। मस्ट ट्राई रेसिपी है। गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलूँगी आपके साथ किसी और नई वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।